रिश्तों से बड़ी प्रथा। क्या किसने बोला? मुंह उठाया और बोरिया बिस्तर लेके चले आ? क्या रहने आओ ये सब सामान के साथ? तुमसे झूठ ना निकले। अरे कलिका सिंह का घर कोई धर्मशाला है क्या? रेरा गेरा नत्थू केरा घूमते घामते या मुफ्त में रहने आ जाएगा और मुफ्त की रोटियां तोड़कर चला जाएगा। और नहीं तो का। आप गलत सोच रहे हैं। हाँ? निधि आपके पोते को संभालने के लिए आई है, क्योंकि सम्राट हमारे घर तो आ नहीं सकता था। उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करनी थी, और सुरभि पेट से है, इसलिए वो ऐसी जगह नहीं जा सकती जहां किसी की मौत हुई हो। इस हालत में निधि ही है जो सम्राट को संभाल सकती थी, और इसलिए हम निधि को लेकर यहाँ आ गए। हमें यहाँ किसी की जरूरत नहीं, हमारा काम है, हम संभाल लेंगे उसको। जैसे आए थे वैसे ही उल्टे पांव आप लौट जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं। बस निकलिए आप यहाँ से। जाओ जाओ। देखिए क्या? सहमत होइए, लेकिन जरा सोचिए, अगर रणविजय चाहता है कि रत्ना की अंतिम विधि उसके बेटे के हाथों हो, और ऐसे में 3 साल के बच्चे को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तभी तो ये सारी विधि पूरी कर पाएगा। और ऐसे में निधि सम्राट को संभाल लेगी। अरे क्या बात करे तो भौजी, कल की छोकरी और बच्चे को संभालेगी। हमरा सम्राट खुद सब कुछ कर लेगा। उसको किसी की कौनो जरूरत नहीं है। और सम्राट से भी छोटे बच्चों की माँ मर जाती है तो काऊ जीते नहीं है। और वैसे भी कितने दिन के लिए रहोगी? तो 13 दिन के लिए ना। उसके बाद तो इसे खुद झेलना है, तो आज से क्यों ना झेले। बड़ी आई बच्चे को संभालने वाली। बस कीजिए बुआ। अगर हमें मुफ्त में एक आया मिल रही है जो सम्राट को संभाल सकती है, तो उसमें हरज ही क्या है? विजय भैया सही तो कह रहे हैं, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। अगर निधि को कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद कर दूंगा निधि की। लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी बेटा, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। लक्ष्मी, दीदी क्या हुआ? आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं। सुरभि, अभी लक्ष्मी यहीं पर खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई खेलते खेलते। तुमने देखा क्या उसे? नहीं भाभी, हमने तो कहीं नहीं देखा। नहीं देखा? पता नहीं कहाँ। अरे ये मेन गेट किसने खोल रखा है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर चली गई? चलिए हम देखते हैं। लक्ष्मी, 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 सुरभि, लक्ष्मी वहां कैसे पहुंच गई? चलिए भाभी। इसके तो खून बह रहा है। ऐसा ऑटो बुलाई ना। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी को? बस बस बच्ची का भाभी।
किस्मत के खेले निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेले निराले माँ जी, मेरे। पूजा का समय हो रहा है। पंडित जी के कहे अनुसार हमें अभी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने जाना होगा। हम जाए? एक मिनट बेटा, रणविजय, जरा निधि के साथ दिया जलाने चले जाओ। उसे इस वक्त अकेले भेजना अच्छा नहीं। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतना फालतू टाइम नहीं हमारे पास कि तुम्हारे ये सब बेकार के काम में इधर उधर डोलते फिरें। अरे रणविजय, थोड़ी देर की ही तो बात है बेटा, बस दिया जलाकर वापस आ जाना। चले जाओ ना बेटा, निधि भी तो रत्ना की आत्मा की शांति के लिए ही जा रही है ना। बड़ बस बोलते रहो हैं? अरे बीवी मर गई है तो कहा उसका दिया अपने सर पर लेकर पूरे शहर में घूमते रहेगा। बेकार के काम हमसे ही करवाओ, हमारे पास और भी बहुत काम है करने के। इसको भेजना भेज दो। उसको छूट ना निकले, से कुछ बोलना, अपना सर पत्थर से फोड़ना। राखी, जी मामा जी। बेटा तुम निधि के साथ जाओ। जी मामा जी, मैं चला जाता हूँ। जी ये डील हमारे लिए बहुत अहम है, इसके लिए आपको ही जाना होगा। आपके बिना गए बाबूजी ये डील फाइनल नहीं होगी। मेरे उन लोगों से अगर संबंध अच्छे होते तो मैं चला जाता, लेकिन बाबूजी अगर ये डील हमारे हाथों से निकल गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाबूजी आपका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि ये डील हमारे बिजनेस के लिए एक गोल्डन चांस है। तो हम भी ये मानते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए गोल्डन चांस है, पर अभी तक हम रत्ना के मौत के सदमे से उबर नहीं पाए, इसलिए ऐसे वक्त पे हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। हमारे धंधे में फायदा नुकसान तो लगा रहता है, और अगर ये डील हमें नहीं मिली तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। हम हर नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। बाबूजी अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए पापा, अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ और डील भी फाइनल करके ही आऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। देखो तुम जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए तुम्हें अभी और इसी वक्त निकलना पड़ेगा भाई। ठीक है पापा, मैं अभी चला जाता हूँ। लक्ष्मी को क्या हुआ? इसके सर में चोट कैसे लगी? लक्ष्मी को सड़क पे एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी। पता नहीं कब सड़क के उस पार चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि सुरभि हमारे साथ थी, नहीं तो पता नहीं हमारी बच्ची का आज। माई, हम सुरभि के कारण ही समय से अस्पताल पहुंच पाए।
बच्ची को हाथों में लेकर वो पैदल हॉस्पिटल तक भागती गई। ना तो कोई टैक्सी वाला रोक रहा था और ना हमारे पास इतना समय था कि हम घर फोन कर कर गाड़ी मंगा सके। और सुरभि बिना रुके हमारी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल भागती रही और वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने भी ये बोला कि हम इसको समय से लेकर आए, नहीं तो खून बहुत ज्यादा बह जाता और हमारी बच्ची दिक्कत में आ जाती। आज हमारी बच्ची की जान बची है तो सिर्फ और सिर्फ सुरभि की वजह से। हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि तुम ये घर के लोगों की इतनी फिक्र करती हो। सही समय पे अपने दिमाग से तुमने एकदम सही काम किया कि कौनों का इंतजार ना करके इसे लेके सीधे अस्पताल चली गई। लक्ष्मी की जान बचा के तुमने हमारा दिल जीत लिया है। लक्ष्मी को कमरे में ले जा, आराम करो। मेरा बेटा लूट ली सबकी वाहवाही। लक्ष्मी की जान बचाकर, जिस तेजी से दौड़कर लक्ष्मी की जान बचाई है, एक गर्भवती औरत वैसा करने का सोच सकती है क्या सपने में भी? कब तक छुपाओगी? तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है सुरभि। हम तो जानते हैं कि तुम पेट से नहीं हो, दूसरे भी जान जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए ये सब नाटक खेल रही हो ना?